अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़रहान बशीर। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे ऑलमोस्ट हम सब वाकिफ़ हैं और अनफॉर्चुनेटली हम दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। हमें लगता है कि दो चीज़ों जो फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग है एक ही चीज़ के नाम है, दोनों सेम ही हैं। ऐसा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों के बारे में समझा सकूं ताकि आप इस फील्ड से लेके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी ख़त्म हो सकें। नॉर्मली जिम्स और ट्रेनिंग से तीन तरह के लोग वाबस्ता होते हैं। एक वो लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं जिनका मकसद बॉडी बिल्डिंग है, कंपटीशन है। दूसरे वो लोग जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स से लिंक्ड हैं। और तीसरे वो लोग जो फिटनेस के साथ एसोसिएट हैं, जो लोग नॉर्मली फिट रहना चाहते हैं, जिनका मकसद बॉडी बिल्डिंग या स्पोर्ट्स नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की। तो बॉडी बिल्डिंग के बारे में एक आप माइंड क्लियर कर लें कि ये जिस तरह दूसरी स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, रग्बी है, हॉकी है, इसी तरह ये भी एक स्पोर्ट्स है। इसमें कंपटीशन होता है, आपने कम्पीट करना होता है, आपने जो है अपने आप को उस तरह कंपटीशन के अकॉर्डिंगली तैयार करना होता है। और इसमें कंपटीशन ये होता है कि आपने अपनी बॉडी को ह्यूज डिवेल्प करना है, आपने मसल्स बहुत ज़्यादा बनाने, हैवी बनाने हैं और प्रोमिनेंट करने हैं कि आपके जो बॉडी के एक एक मसल है वो प्रोमिनेंट और जितना बड़ा होगा उतने ही आप कंपटीशन में फेवरेट होंगे। तो जाहिर बात है जब आपने बॉडी को इस हद तक ह्यूज बनाना है, इस हद तक आपने अपने आप को जो है मसल्स को बड़ा करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी वैसी होती है। अब इसकी जो ट्रेनिंग है बॉडी बिल्डिंग की, उसकी इंटेंसिटी का ये लेवल होता है कि आपने अपनी बॉडी के माइक्रो लेवल पे जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको ब्रेक करना होता है। अब ट्रेनिंग के दौरान जब अपने आप मसल के फाइबर्स को ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली ट्रेनिंग के बाद आपको जो ज़रूरत पड़ेगी रिकवरी की। और रिकवरी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी डाइट होती है। अब जब हमें पता है कि मसल ब्रेक होता है तो उसकी रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, इतनी ट्रेनिंग होगी, तो उस हिसाब से उसकी जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं या जो बॉडी बिल्डिंग कम्पीट करते हैं तो उनकी हाई प्रोटीन डाइट होती है। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज उनको 300, 200, 300, 400 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है डेली बेसिस पे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और उनकी रिकवरी उस तरह की है। उसके साथ साथ जब नॉर्मली एक बंदे के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन को कंज्यूम कर सके डेली बेसिस पे, तो इसलिए उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। तो आज हमारा सप्लीमेंट्स का टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हम सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये वो बेसिक कंसेप्ट है जो बॉडी बिल्डर्स को हम देखते हैं कि वो सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं। तो इस वजह से लेते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली एक प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रेंट्स का एक हिस्सा है, उसके साथ कार्ब्स हैं, फैट हैं, टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं एक आम बंदे से, क्योंकि उनका ट्रेनिंग, उनका रिकवरी, उनका जो स्ट्रक्चर है वो और तरह का है। आम बंदे की तरह उन्होंने अपने आप को नहीं डील करना। तो इसीलिए जो बॉडी बिल्डर्स हैं तो उन्होंने कम्पीट करने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि बॉडी बिल्डर्स की बॉडी सारा साल एक जैसी नहीं रहती। कभी वो वज़न पुट ऑन करते हैं, कभी लूज़ करते हैं, कभी मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंपटीशन में वो अपने आप को लीन करते हैं, वाटर भी छोड़ना पड़ता है उनको, डाइट में बहुत ख्याल करना पड़ता है, ट्रेनिंग उस तरह की होती है। और जब नॉर्मल रूटीन होती है, कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन दूर होता है, तो वो बल्क करते हैं, अपने आप को हैवी वेट करते हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग्स उनकी उस तरह की है। तो ये सारे साइकिल्स इनके साथ चलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को तैयार करते हैं। तो ये एक जो मेन बॉडी बिल्डिंग का कंसेप्ट है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। दूसरे हमारे पास वो लोग हैं जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। प्रोफेशनल एथलीट्स मीन कि किसी का भी कोई ताल्लुक है स्पोर्ट्स से, कोई क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, रीजनल लेवल का है या पाकिस्तान लेवल का है, जिस तरह का भी एक प्रोफेशनल जो प्लेयर होता है उसकी ट्रेनिंग बॉडी बिल्डर जैसी नहीं होती। उसने जिम में या ट्रेनिंग ग्राउंड में करनी है तो उसका माइंड में ये नहीं होगा कि उसने ट्रेनिंग इस तरह करनी है कि मसल्स उसके टूटें, या उसने बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करनी है, या अपनी बॉडी को उसने मसल्स को डेवलप करना है। उसका मकसद एक ही होता है, वो होता है परफॉर्मेंस, कि आपकी जो भी आप स्पोर्ट्स है उसमें आपने बेहतर परफॉर्म करना है और उस परफॉर्मेंस को लेने के लिए उसकी ट्रेनिंग डिज़ाइन की जाती है। तो डेफिनेटली जिस तरह हमें बॉडी बिल्डर्स की ट्रेनिंग और रिकवरी, न्यूट्रिशन ज़रूरी थी, इसी तरह एक स्पोर्ट्समैन की भी ज़रूरी है, बट उनसे डिफरेंट होगी क्योंकि उनका मकसद और है, उनका गोल, बेसिक जो गोल है बॉडी बिल्डर का वो बॉडी बिल्ड करना है। जो स्पोर्ट्समैन का मेन फोकस है, मेन कंसर्न है वो परफॉर्मेंस है।
तो वो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके मसल्स शो अप हों, उसके एब्स प्रोमिनेंट हों, उसके जो है बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बल्की हो। तो उसका मेन फोकस जो है वो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर की ट्रेनिंग जो है, उसकी डाइट, उसकी ट्रेनिंग वो और तरह की होगी। वही ट्रेनिंग और वही डाइट हम एक रग्बी प्लेयर पे अप्लाई नहीं कर सकते। एक स्प्रिंटर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी फिटनेस, उसकी स्पीड है, उसने अपने जो फिटनेस कंपोनेंट है उस पर स्पीड पे काम करना है ज़्यादा, और साथ साथ उसने बाकी अपने फिटनेस कंपोनेंट्स पे भी काम करना है, बट उसका जो मेन फोकस होगा वो स्पीड पे होगा। इसी तरह अगर मैराथन रेसर है तो उसने जो अपना काम करना है वो इंड्योरेंस पे करना है, तो उसके लिए स्पीड मैटर नहीं करेगी। तो ये नहीं होगा कि हम स्प्रिंटर वाली ट्रेनिंग उसको करवाएंगे, उसकी अपनी ट्रेनिंग है। एक हॉकी का प्लेयर है, उसकी ट्रेनिंग और उसकी डाइट हम फुटबॉलर के प्लेयर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का गोल, हर किसी की परफॉर्मेंस अलग अलग है। टीम इवेंट अलग है, टीम में फिर इंडिविजुअल बेसिस पे अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट एक ओवरऑल स्पोर्ट्स है, उसमें बैट्समैन की अलग ट्रेनिंग है, बॉलर्स की अलग है, और जो विकेट कीपर्स हैं उनकी सबकी अलग अलग होती है, और इंडिविजुअली बेसिस पे हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। अब तीसरे वो लोग आते हैं जो नॉर्मल पर्सन, जो एक आम बंदा है जिसका मकसद बॉडी बिल्डिंग नहीं है, जिसका मकसद फिटनेस स्पोर्ट्स नहीं है कोई भी। वो एक बंदा है जिसका जो चाहता है कि मैं थोड़ा सा लीन हो जाऊँ, उसका पेट बाहर निकला हुआ है, ओवर वेट है, वो चाहता है कि मेरा पेट अंदर हो जाए, मुझे कोई डिजीज़ ना आए, मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करूँ। अब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री में जो ट्रेनर्स हैं वो 70 to 80% बॉडी बिल्डर्स या स्पोर्ट्समैन हैं, वही लोग आके हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। अब वो जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं या जो स्पोर्ट्समैन हैं वो ज़्यादातर वही अप्लाई करते हैं जो उन्होंने किया हुआ है, या जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में जो चीज़ें घूम रही हैं वो बॉडी बिल्डिंग से ही ज़्यादातर आई हैं। वही हमारे माइंड में कंसेप्ट होता है कि जी आपने अंडे खाने हैं, बॉयल चिकन खाने हैं, आपने हैवी ट्रेनिंग करनी है, आपने घंटों ट्रेडमिल करनी है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी बिल्डिंग और जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है, एथलीट स्पोर्ट्स है, उससे चलती हुई आ रही हैं। तो जिसकी वजह से एक आम बंदा जो जिसका मकसद ऐसा कुछ नहीं था, जिसका मकसद जस्ट फिट रहना था, तो उसको कन्फ्यूजन्स होती हैं, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ये जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना करना पड़ता है, उसको लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ फिटनेस को इसलिए मुश्किल समझा जाता है। अब नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि मैं हूँ एक नॉर्मल पर्सन जिसका मकसद बॉडी बिल्डिंग या स्पोर्ट्स नहीं है, तो मुझे वो वाली ट्रेनिंग या वो वाली स्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वो कर लूँ तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैंने वही करना है। मेरी अपनी बॉडी है, मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है। एक स्पोर्ट्समैन है या एक बॉडी बिल्डर है जिसका मकसद सिर्फ कंपटीशन है, जिसने दिन में और कोई काम नहीं करना, एक उसका काम सिर्फ ट्रेनिंग करना, रिकवरी है, दैट्स इट। अब एक वही वाला फार्मूला मैं एक आम बंदे पे अप्लाई नहीं कर सकता। एक बंदा है जिसने सुबह के टाइम जल्दी उठना है, उसने अपनी जॉब पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, उसने 8-10 घंटे वहाँ काम करना है, फिर आके उसने अपने और ज़िंदगी के मामला देखने हैं, फिर उसने ट्रेनिंग के लिए आना है, फिर उसने सोना भी है। तो ये एक आम बंदे की लाइफ और दूसरे स्पोर्ट्समैन या बॉडी बिल्डर की लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क है। अब एक जो बंदा जो 10-10 घंटे सो के 2-2, 3-3 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है, उसके पास और करने को कुछ नहीं, उसने यही करना है। अब यही वाला फार्मूला मैं काम बंदे पे, काम वाले पे नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि उसने अपने 8-10 घंटे जॉब भी करनी है, बिजनेस करना है, पढ़ना है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम दूसरों को देख के अपने आप को उस तरह अडॉप्ट करने की कोशिश ना करें। हम अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली, अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली वर्कआउट या डाइट को प्लान करें। ह्यूमन एक साइकी है कि इंसानी जो दिमाग है वो एक्सट्रीम पे जाके सोचता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे फुटबॉलर की बात करूं, फुटबॉल का तज़किरा करूं, तो आपके माइंड में फ़ौरन रोनाल्डो, मेसी आएगा। मैं आपको कहूँगी जी आप फिटनेस स्टार्ट करें, आप बड़े फिट हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, तो आपके स्टार्ट करने से पहले ही आपके माइंड में आ जाएगा कि जी आपकी बॉडी बड़ी श्रेड हो गई है, लीन हो गई है, आपके एब्स प्रोमिनेंट हो गए हैं, बहुत आप गुड लुकिंग हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम है इंसानी दिमाग का। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम किसी को देखते हैं, रोनाल्डो को या किसी को भी, अब हमने देख लिया हम फुटबॉलर है, तो हम समझते हैं कि हम जब फुटबॉलर बनेंगे तो हम उस लेवल पे चले जाएंगे। तो वो उस लेवल पे जाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो जितने सालों की मेहनत है, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। वो हम समझते हैं कि अभी हम स्टार्ट करेंगे, आज फिटनेस मैंने जिम ज्वाइन किया है तो विद इन 3 to 3 मंथ्स में मेरे एब्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे, मैं बहुत लीन हो जाऊंगा। तो ये जो गोल लेके हम काम स्टार्ट करते हैं, ये बाद में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। चीज़ों को टाइम लगा है। जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनको देख रहे हैं कि जो 3-4 महीने में बहुत लीन बॉडी हो गई, उन्होंने, उनका लाइफस्टाइल और था, उनके पीछे और भी बहुत कुछ काम था, मेहनत बहुत थी। तो ये हम सोचे समझे बगैर हम चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा उसको कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो आज की इस वीडियो में एक जो बेसिक मैसेज वो ये है कि
अपनी बॉडी को समझें, अपने काम को समझें, अपने लाइफस्टाइल को समझें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेनिंग, अपना डाइट, अपनी रिकवरी को डिज़ाइन करें। किसी को देख के, किसी को फॉलो करके चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश ना करें। ये नहीं है कि वो गलत होंगी या वो आप नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। उसका लाइफस्टाइल कुछ और हो सकता है, उसकी ये जो न्यूट्रिशन है वो कुछ और हो सकती है, उसका जो मेंटल प्रेशर है वो कुछ और हो सकता है। तो हर बंदा इंडिविजुअली है, हर बंदा अपने हिसाब से आप ट्रेनिंग करें, मॉडरेट ट्रेनिंग करें, अच्छी खुराक खाएं, अच्छी रिकवरी करें, तो आप नॉर्मल बंदा एक जो है वो अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेसिक बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। तो हमें बेसिक्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम एक्सट्रीम पे ना सोचें, पहले बेसिक स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता हमारी जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। तो ये बातें जो मेरी अगर आपको समझ आती हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाया करें जिनको आपको लगता है कि जिनको ये बातें समझने की ज़रूरत है, ताकि ये हमारी फ़िटनेस जो है वो और बेहतर होती जाए। हम इसको इतना मुश्किल टास्क ना समझें, इसको हम ईज़िली करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।